आज है गुप्त नवरात्रि का तीसरा दिन और तीसरे दिन माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा अर्चना और आराधना की जाती है। ये 10 महाविद्याओं में से एक हैं और अत्यंत सुंदर स्वरूप धारण करती हैं। उन्हें षोडशी के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए आज सबसे पहले हम सुनते हैं 10 महाविद्याओं में से एक माँ त्रिपुर सुंदरी की पौराणिक कथा। एक बार भगवान शिव से माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, आपके द्वारा प्रकट किए गए सभी तंत्र शास्त्र से हम रोग, दुख, दारिद्र्य और हीनता से मुक्त हो सकते हैं, लेकिन गर्भावस्था, उसका कष्ट और मृत्यु की असहनीय पीड़ा से मुक्ति का क्या मार्ग हो सकता है। इस प्रकार देवी पार्वती द्वारा निवेदन करने पर भगवान शिव ने षोडशी श्री विद्या साधना का उपदेश बताया, जिसका पालन करके मनुष्य इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकता है। माँ त्रिपुर सुंदरी से जुड़ी हुई एक और महत्वपूर्ण कथा आती है। एक समय स्वर्ग की सभी अप्सराएं कैलाश पर भगवान शिव के दर्शन के लिए आई थीं। उनके समक्ष भगवान शिव ने माता पार्वती को काली कहकर संबोधित किया, जो कि उनके श्याम वर्ण की ओर इशारा था। ये सुनकर देवी पार्वती को अत्यंत अपमान का अनुभव हुआ। उन्होंने अपने इस श्याम रूप को गौर रूप में परिवर्तित करने का संकल्प लिया और इस संकल्प के बाद वे उसी क्षण कैलाश छोड़कर वहां से चली गई। जब नारद मुनि ने भगवान शिव को सूचित किया कि देवी सुमेरु पर्वत के उत्तरी भाग में कहीं पर है, तब भगवान शिव ने नारद मुनि को उन्हें ढूंढने के लिए भेजा। नारद मुनि ने देवी को खोज निकाला और उनसे असत्य वचन कहते हुए कहा कि भगवान शिव फिर से विवाह करने की तैयारी कर रहे हैं। और ये सुनकर देवी ने एक अद्वितीय और अत्यंत सुंदर रूप धारण किया और तुरंत कैलाश की ओर प्रस्थान करने लगी। जब वे शिवजी के पास पहुंची और उनके हृदय में उन्होंने अपना प्रतिबिंब देखा, तो उन्हें लगा कि यह किसी अन्य स्त्री की छाया है और वे अत्यंत क्रोधित हो गई। भगवान शिव ने देवी को समझाया, हे देवी, ध्यान से देखिए, मेरे हृदय में केवल आपकी ही छाया है। तब देवी ने ऐसा किया और ये सत्य जानकर वे शांत हो गई। जब उन्होंने उस छाया के रहस्य के बारे में पूछा, तो भगवान शिव ने कहा, आपने तीनों लोकों में सर्वाधिक सुंदर रूप धारण किया है। आप सुंदरी, पंचमी, श्री और त्रिपुर सुंदरी नाम से विख्यात होंगी। सदैव 16 वर्ष की युवती रहेंगी और इस कारण से आपको षोडशी नाम से भी जाना जाएगा। षोडशी के रूप में त्रिपुर सुंदरी 16 वर्ष की कन्या के रूप में चित्रित की जाती हैं, जो 16 प्रकार की कामनाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। उनकी उपासना का मंत्र भी 16 अक्षरों का है। वे महाविद्या परंपरा में माता पार्वती का प्रतिनिधित्व करती हैं और तांत्रिक पार्वती के रूप में जानी जाती हैं। आदि गुरु शंकराचार्य ने भी माँ षोडशी की श्री विद्या के रूप में उपासना की थी और इसलिए आज भी शंकर पीठों में उन्हें श्री यंत्र के रूप में पूजा जाता है। माँ षोडशी का वर्णन तंत्र शास्त्र में श्यामल, लाल अथवा स्वर्णिम वर्ण का बताया गया है। वे भगवान शिव के साथ संयुक्त अवस्था में एक कमल के आसन पर विराजमान है। तंत्र ग्रंथों में उन्हें पंचवक्त्र भी कहा गया है और उनके नाम है तत्पुरुष, सद्योजात, वामदेव, अघोर और ईशान। उनके 4 हाथों में पुष्पों के 5 बाण, पाश, अंकुश और गन्ने का धनुष है। ऐसा कहा जाता है कि माँ षोडशी की साधना करने से परिवार में सामंजस्य, पौरुष, इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त होता है और भुक्ति तथा मुक्ति दोनों की प्राप्ति होती है। शरीर, मन और भावनाओं पर नियंत्रण की शक्ति मिलती है और 16 कलाओं में निपुणता प्राप्त होती है। माँ षोडशी ईशान कोण यानी कि उत्तर पूर्व दिशा की अधिष्ठात्री देवी हैं और उनकी जयंती माघ पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। तंत्र शास्त्र और श्रीकुल परंपरा में उनकी विस्तृत महिमा का वर्णन पाया जाता है। तो ये थी माँ त्रिपुर सुंदरी या षोडशी माता की पौराणिक कथा। आइए अब इस नवरात्रि के तीसरे दिन हम माँ चंद्रघंटा की पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। पौराणिक कथा अनुसार माँ दुर्गा का पहला रूप माँ शैलपुत्री और दूसरा माँ ब्रह्मचारिणी है, जो भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए धारण करती हैं। जब माँ ब्रह्मचारिणी भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त कर लेती हैं, तब वे आदि शक्ति के रूप में प्रकट होती हैं और देवताओं को अपना अधिकार वापस दिलाने के लिए चंद्रघंटा का स्वरूप धारण करती हैं। जब महिषासुर नामक राक्षस का अत्याचार बढ़ने लगा था और ब्रह्मा जी से वरदान पाकर वो अत्यंत बलशाली हो गया, उसने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया।
युद्ध में सभी देवताओं को हराकर उसने स्वर्ग छीन लिया और तब माँ दुर्गा ने देवी चंद्रघंटा का अवतार धारण किया। तो इस प्रकार माँ चंद्रघंटा की उत्पत्ति हुई। महिषासुर के अत्याचार से सभी देवता परेशान होकर भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास आए। भगवान श्री हरि विष्णु ने सुझाव दिया कि हम सभी के तेज पुंज से एक महाशक्तिशाली देवी प्रकट होगी और वही देवी दुष्ट महिषासुर का वध कर पाएंगी। तो इस प्रकार सभी की ऊर्जा और तेज पुंज के द्वारा एक देवी अवतरित हुई। उस देवी को भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल, भगवान विष्णु ने अपना चक्र, इंद्र ने अपना घंटा, सूर्य ने अपना तेज, तलवार और सिंह प्रदान किया, जिससे माँ आद्य शक्ति अत्यंत प्रचंड रूप में माँ चंद्रघंटा स्वरूप से प्रकट हुई और महिषासुर का वध करके उन्होंने देवताओं की रक्षा की। कहते हैं कि देवी चंद्रघंटा ने राक्षस समूहों का संहार करने के लिए जैसे ही धनुष की टंकार की तो उसकी ध्वनि गगन में गूंजने लगी और उसी समय माँ के वाहन सिंह ने भी दहाड़ना आरंभ कर दिया। माता ने फिर घंटे की आवाज से उस ध्वनि को और बढ़ा दिया। धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंजने लगी। उस भयंकर शब्द और अपने प्रताप से देवी दुर्गा ने दैत्य समूहों का संहार कर दिया और विजय प्राप्त की। माँ चंद्रघंटा असुरों के विनाश हेतु माँ दुर्गा के तृतीय रूप में अवतरित हुई हैं, जो भयंकर दैत्य सेनाओं का संहार करके देवताओं को उनका भाग दिलाती है। माँ चंद्रघंटा भक्तों को वांछित फल प्रदान करती है। वे संपूर्ण जगत की पीड़ा का नाश करने वाली है। जिससे समस्त शास्त्रों का ज्ञान होता है वो मेधा शक्ति स्वयं माँ दुर्गा है। माँ दुर्गा भव सागर से पार उतारने वाली देवी है। इनका मुख मंद मुस्कान से सुशोभित, निर्मल, पूर्ण चंद्रमा के बिंब का अनुकरण करने वाला और उत्तम स्वर्ण की मनोहर कांति से कमनीय है। जब देवी का वही मुख क्रोध से युक्त होने पर उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल और तनी हुई भौं के कारण विकराल हो जाता है, तब माँ रौद्र स्वरूप में प्रकट होती है। माँ का स्वरूप रौद्र के साथ सौम्य भी है। परमात्मा स्वरूपा के प्रसन्न होने पर इस जगत का अभ्युदय होता है और क्रोध में भर जाने पर तत्काल ही कितने ही कुलों का सर्वनाश हो जाता है। उनकी उपासना से हम समस्त सांसारिक कष्टों से मुक्त होकर सहज ही परम पद के अधिकारी बन सकते हैं। इसलिए हमें निरंतर उनके पवित्र विग्रह को ध्यान में रखते हुए साधना की ओर अग्रसर होने का प्रयास करना चाहिए। उनकी आराधना इस लोक और परलोक दोनों के लिए परम कल्याणकारी और सद्गति देने वाली है। तो आइए अब हम देखते हैं कि माँ चंद्रघंटा की पूजा आराधना कैसे करनी चाहिए। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करने के बाद पूजा स्थान पर गंगा जल छिड़के, फिर माँ चंद्रघंटा का ध्यान करें, उनके समक्ष दीपक प्रज्वलित करें। अब माँ की अक्षत, सिंदूर, पुष्प आदि चीजों से पूजा करें। तत्पश्चात माँ को प्रसाद रूप में फल और केसर दूध से बनी मिठाइयाँ या फिर खीर का भोग लगाएं। फिर माँ चंद्रघंटा की आरती करें, स्तुति करें। पूजा के पश्चात किसी भी जाने अनजाने से हुए अपराध के लिए क्षमा याचना करें। भक्त इस दिन दूध से बने मिष्ठान का भोग लगा सकते हैं। कहा जाता है कि माता को शहद भी प्रिय है। अगर आप ये सब भोग नहीं लगा सकते तो आप अपनी क्षमता अनुसार प्रेम पूर्वक जो भी भोग माता को अर्पित करेंगे वे उन्हें स्वीकार करेगी। नवरात्रि के तीसरे दिन माता दुर्गा के चंद्रघंटा स्वरूप की विधि विधान से पूजा करने के बाद इस मंत्र का जप करना चाहिए और ये मंत्र है ओम देवी चंद्रघंटायै नमः। माँ चंद्रघंटा का ध्यान करने के लिए आप इस दूसरे मंत्र का भी उपयोग कर सकते हैं। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखरां सिंहारूढ़ा चंद्रघंटा यशस्विनीम्। इस प्रकार विधि विधान के साथ माँ चंद्रघंटा का पूजन करके, आराधना करके उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है। जैसे माँ भगवती ने नव दुर्गा का स्वरूप लेकर महिषासुर, धूम्रलोचन, चंडमुंड, शुंभ निशुंभ आदि अनेक दानवों का नाश किया था, उसी प्रकार इस नवरात्रि के पावन अवसर पर माँ दुर्गा की आराधना करते हुए हम अपने भीतर के दानव का नाश कर परम धाम की प्राप्ति कर सकते हैं।
माँ चंद्रघंटा ने अत्यंत बलशाली दैत्य सेना का संहार करके देवताओं को अपना अधिकार वापस दिलवाया था। माँ चंद्रघंटा देवी दुर्गा का शक्ति स्वरूप है। इनमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों की शक्तियाँ समाहित हैं। ये अपने हाथों में तलवार, त्रिशूल, धनुष और गदा धारण करती हैं। माँ चंद्रघंटा और इनकी सवारी सिंह दोनों का शरीर सदैव ही सोने की तरह चमकता रहता है। उनके माथे पर घंटे के आकार में अर्धचंद्र विराजमान है और इस वजह से वे चंद्रघंटा कहलाती हैं। भक्तों के लिए माता का ये स्वरूप सौम्य और शांत है। संपूर्ण सृष्टि की पीड़ा का नाश करने वाली माँ चंद्रघंटा की आराधना करने से बल, बुद्धि और विद्या की प्राप्ति होती है और माँ चंद्रघंटा की आराधना से मनुष्य पराक्रमी और निर्भय हो जाता है। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप स्वर्ण के समान चमकीला है। उनका वाहन सिंह है। उनकी 8 भुजाओं में कमल, धनुष, बाण, खड्ग, कमंडल, तलवार, त्रिशूल और गदा आदि अस्त्र शस्त्र सुसज्जित हैं। गले में सफेद फूलों की माला पहने हुए माँ ने अपने मस्तक पर चंद्रमा के साथ ही रत्न जड़ित मुकुट धारण किया हुआ है। वे सदैव युद्ध की मुद्रा में रहते हुए तंत्र साधना में लीन रहती हैं। तो ये थी आज नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पौराणिक कथा और उनकी पूजन विधि। जय माँ चंद्रघंटा सुखधाम, पूर्ण की जो मेरे काम। चंद्र समाज तु शीतल दाती, चंद्र तेज किरणों में समाती। मन की मालक मन भाती हो, चंद्रघंटा तुम वरदाती हो। सुंदर भाव को लाने वाली, हर संकट में बचाने वाली। हर बुधवार को तुझे ध्याए, सन्मुख घी की ज्योत जलाए। श्रद्धा सहित तो विनय सुनाए, मूर्ति चंद्र आकार बनाए। शीश झुका कहे मन की बाता, पूर्ण आस करो जगत दाता। कांचीपुर स्थान तुम्हारा, कर्नाटिका में मान तुम्हारा। नाम तेरा रटो महारानी, भक्त की रक्षा करो भवानी। जय माँ चंद्रघंटा सुखधाम, पूर्ण की जो मेरे काम। जय माँ चंद्रघंटा सुखधाम, जय माँ चंद्रघंटा सुखधाम। चंद्रघंटा माता की जय। मंगल करो कल्याणी माए। हमें आशा है कि नवरात्रि के इन दिनों में हमारे द्वारा सुनाई जा रही ये पवित्र कथाएं आपको अच्छी लग रही होंगी। इसे प्रतिदिन सुनते रहने के लिए आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस कथा को अपने परिवार और मित्रों में शेयर करिए, क्योंकि नवरात्रि के इन शुभ दिनों में माँ दुर्गा की महिमा को जितना अधिक प्रसार करते हैं, उतना ही अधिक पुण्य फल और आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। अगर आप हमारे इस सनातन धर्म के प्रचार के प्रयास से भी प्रसन्न हैं, तो आप हमें अपना आर्थिक योगदान भेज सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर दिया गया है। तो चलिए अपने मन, वचन, कर्म
और काया को पूर्ण विधि विधान के अनुसार पूर्णतः परिशुद्ध और पवित्र करके माँ चंद्रघंटा के शरणागत होकर उनकी उपासना आराधना में तत्पर होते हैं और उनसे परम भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्तिमय सेवा की याचना करते हैं। हरे कृष्ण।